भोलेनाथ हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा कि भोलेनाथ, तुम्हारे घरे को मांग वे आउत है और तुम पट्ट से उठा के दे दे, आगे पीछे की सोचता ही नहीं है। किसी ने कुछ मांगा और आपने दिया, तो शंकर जी बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, लगत हमारे घर से जा रही, तुम्हें क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारी को दिक्कत बनत है। फिर बोले कैसी? बोले भस्मासुर आया वरदान मांगने, आपने कह दिया तथास्तु। उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, आपने कह दिया तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ। तो देवे वरदान देवे के पहले सोच लेंगे, वरदान देने के पहले सोच लिया करो। शिव जी का जवाब सुनना। शिव जी बोले सुनो ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को। यही से तो आदमी हमसे भोले के नहीं हम आगे की सोचें नहीं हम पीछे की सोचें। तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो होगा सो हम देख लेंगे। ऐसे हैं भोलेनाथ। आप जितने भी लोग बैठे हो, हम कहे तो भागवत की कथा रहे हैं, पर इन तीन बातों पे विशेष ध्यान से सुन लो शिव जी की पूजा के संबंध में। भगवान शिव की पूजा में कभी ये गलती मत करना। कौन सी गलती? चाहे आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, चाहे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, चाहे कभी रुद्री बनाओ, चाहे शिव चालीसा का पाठ करो, चाहे शिव अभिषेक करो, पर कभी भी सिर पे कपड़ा बांध करके भगवान शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे कपड़ा डाल करके शिव जी की आराधना करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई कोरी काल्पनिक बातें हैं नहीं व्यास गद्दी से। आप पेन कागज निकाल लो, हम आपको बिल्कुल श्लोक संख्या तक बताए देते हैं शिव पुराण की। और कल देखना, अगर ना मिले तो कल ही मंच पे ग्रंथ लाना कि गुरुजी तुमने झूठ बोला है, ऐसा नहीं लिखा शिव महापुराण में। शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसो लिखो है। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम माता जी हरो नैया हाओ ना कल से बाढ़ के कहें अच्छी कथा भाई वे तो ऊंसा ही मोने ढांका थी। अब पंडित जी और अच्छी चीज बता गए। सो जो आप और नियम नोई, माताओं को 4 जगह खाली सिर नहीं जाना चाहिए, विशेष करके सुहागन माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर मत जाओ। सबसे पहले जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर किसी के यहां बैठने जा रही हो 13 दिन तक, भले मायके में जा रही हो, पर सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरा, जिसके यहां शोर सूतक हो 10 दिन तक, बाल बच्चों भाव होए, उसके घर में अगर जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर वो गुरुदेव तुम्हारे सामने आ जाए तो तुरंत सिर पे दुपट्टा डाल लो।
और भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में सुहागन नारी को खाली से नहीं जाओ चाहिए। अब इनो ढाक ले तना लग रही हो मन से ना हम ये पे लटके जात फिर। अरे राम राम। डाल लेते ना पहले रे मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की बहुत करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। लुघरिया लग गई पूरे में। अरे राम राम। पहले बहुत मर्यादा चलती रे। पूछो सियानी सियानी मताई हरें जी बैठी हम आई थे, पूछो इनसे। अगर पहले सुसर बैठो होए बहू निकरत नहीं थी, निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दे मई को हो जाए हमें निकलने हैं। सो दादा उठ के माए चले गए, बहू निकल गई। आज की बहू अगर सुसर मई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जे उखी न बालात दे हैं सुसर की पिठर में को नक डंडो छुल जे। अरे राम राम। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने कबू अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो पहले बड़ो ही भज्जा बाप जी सो हतो। आज के भैया हरे अस्पताल ही में लाए फिर रहे तब बेशरम नाक पे चीथरा डाल ले रहे तनक। बिल्कुल ही मान मर्यादा सीताराम कर दई। अरे राम राम राम। का हो ये रे आंगे हैं? तो पहली भगवान शिव की पूजा में इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि सिर पे कपड़ा डाल के शिव आराधना पुरुष वर्ग को नहीं करनी। दूसरा, अब माताएं और पुरुष सब ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग शिव जी को जल चढ़ाते हो, सीधा जल कभी भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आदमी ने लोटा भरो और जाकर शंकर जी के ऊपर डाल दो, अपराध लगेगा। और यह भी कोई कोरी काल्पनिक बात नहीं है। आपसे पुराण पढ़ो, उसमें लिखा है बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भवी चंडिकारा अधिकारा भवेत। भगवान शिव की जो पिंडी है उसमें चंड का अधिकार होता है, बीच में चंड बैठा होता है। और जब जल की धार हम सीधी डालते हैं तो वो चंड के ऊपर गिरती है और चंड हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी बताओ घर में कछु सुधार हो रहा हो? पूरे साहुन तुमरो ने बेलपत्री नहीं बचन दी। अब जा बताओ कि सुधार कहते गए साहुन में, बताओ का सुधार भाव? मन धरो कर गया और पूज रही बार गया। घर को पूरा धागा लपेट दो बारिया में ले जाके, सुबह बारिया और नहीं बढ़ पा रही, 3 फुट धागा लपटो हर बारिया पे। सुबह पेड़ और माई के माई गंगा से कह देगा। घर की सास प्यासी मर रही, वे शंकर जी धार वे चली गई। बताओ, घर की सास को पानी नहीं दे रही, माटी खंगी को ले आवे साउन भर से। हो का रहा तुम तो पूरी जा खोद ले और पूरे के धार दे बना के, कुछ नहीं होने, तुम तो मूड पटक के मर जज्जो।
शंकर जी भी जानत है कि कितनी बड़ी कपटन धरी हो। देखो इनोरों ने बजाई है थप्पड़ी, अब घरे जाके ध्यान राखियो इनोरों को। वे देखन लगी अपने अपने के, हम आए तो नहीं बजा रहे ना हम बते हैं। वे जोर रहे पार्षद जी हाथ के, हम नहीं बजा रहे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान शंकर के मंदिर में 6 बजे की बजाय 5 बजे की बजाय 8 बजे चली जाना। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हैं तो 1 लोटा जल भर के उनको दे देना। मैं वचन दे रहा हूं, भगवान शंकर तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर में आएंगे। तुम्हें भगवान शिव के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारे दर्शन करेंगे। और ना तुम कछु कर लीजो, तुम तो कितना तीजा रहो, कितना कछु कर ले, पर अगर मन को मेल नहीं जा रहा हो तो कोई मतलब नहीं है। भगवान सब जानत है, आदमी भगवान को ठगराओ और तो ठीक है। तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, सबसे पहले 3 बार जल भगवान शिव की जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। लोटा से 3 बार जल थोड़ो थोड़ो सो जलहरी पे चढ़ाओ, फिर एक के बाद भगवान शंकर की पिंडी पे जल चढ़ाओ। फिर देखना तुम भगवान शिव की कृपा। कभी भी भगवान शंकर को बेलपत्र सीधा पहला पत्ता पिंडी पे नहीं रखना चाहिए। पहला बेलपत्र जहां से जलहरी से जल गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। फिर तीसरा बेलपत्र शिव के पिंडी पर, चौथा बेलपत्र त्रिशूल पर और 5वां बेलपत्र नंदी पे चढ़ाना चाहिए। आप चढ़ा के देख लीजिए, आपको पता लग जाए। आप चढ़ा के देख लेना और फिर अगली कथा में बताना कि हमने आपका बताया उपाय किया। परो के संगे बात जा है कि मन साफ राखियो, न तुम तो पूरा बेलपत्र हुमसा के धर दियो शंकर जी की पिंडी पे, कुछ नहीं हो रहा हो। आजकल भाई कहावत चल रही है, 1 लोटा जल हर समस्या को हल। टैंकर लगा दे सीधो और न कुआ से मोटर कसवा दे। जब 1 लोटा जल में हर समस्या को हल है तो सीधी मोटर कसवाओ ना, गड्ढा करवा के सीधो घर में। प्यारे, 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो फिर 1 लोटा जल कमाल का रहे। और अगर मन में छल है तो कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान शंकर से अमर कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और वही श्री सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के घाट पे आ रहे हैं। जनक जी से जिनको प्रमाण पत्र मिला, जनक जी से प्रमाण पत्र मिला श्री सुखदेव जी को। जब व्यास जी के पास सुखदेव जी आए हैं जंगल से तो कहा, पिताजी हमें भागवत सुनाओ। बोले, बेटा ऐसे भागवत नहीं मिलती सुनने, उसके लिए तुम्हें पहले किसी आत्मज्ञानी का लिखित प्रमाण पत्र चाहिए कि तुम भागवत सुनने के अधिकारी हो कि नहीं हो। सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी जनक जी के पास गए और जनक जी ने जब उनको आत्मज्ञान कराया, फिर लौट करके श्री सुखदेव जी ने अब परीक्षित को कथा कहने के लिए जा रहे हैं कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का
मुनि राजे कृपा के घन बरसाए। जैसे ही श्री सुखदेव जी को देखा, परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और सीधा प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। जितने भी महात्मा बैठे थे बोले, काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, ने तुमने पांव धोआए, ने तिलक लगाओ, ने आरती करी, और तुमने सीधी अपनी बात रख दी कि मरवे बारे को का करो चाहिए। सुखदेव जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं, परीक्षित जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। कितना रुकते हैं? बोले ग्रहेषु ग्रह मेधिना, गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए उससे ज्यादा परमहंस संत कहीं बैठ ही नहीं सके। परीक्षित जी बोले, अब जा बताओ, हम इनके हाथ धुलाते, पांव धुलाते, आरती उतारते और इनको हो जातो समय, सुबह उठ के चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। तो हमने सोचा पहले अपनी बात पूछ लें, फिर अगर टाइम मिले है तो आरती पूजा हुई है। अब बात भी सही है भैया, अगर जीवन में कोई संत मिले तो उनसे व्यर्थ की बातें न करो। उनसे तो जा पूछ ले कि हमारे भजन में मन नहीं लग रहा, हम करें का, हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। कैसे दुनिया की बातें पूछवे तो दुनिया बैठी है। एक जने हाथ उठा के बता दो, तुम्हारे रिश्तेदार ने आज तक तुम्हें फोन लगा के पूछी होए कि काय माला करत हो, काय रामायण पढ़त हो, मंदिर जात हो, पूछी तो उठा दे ईमानदारी से हाथ के। कोनो रिश्तेदार ने फोन लगा के कही होए कि काय भजन कब से नहीं करो, माला कब से नहीं करी? कोई नहीं पूछता। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही पूछेंगे कि भजन करते हो कि नहीं करते। ऐसे शास्त्र कहते कि 3 लोग अगर सो रहे हों तो जगा दो चाहिए। 3 लोग सो रहे हों तो जगा दो, और 3 लोग अगर सो रहे हों तो चाहे तुम्हें ठंड में ठिठुरने पड़े, अपनी पल्ली उड़ा दियो इन 3 को, मानो जगाइयो ने। कौन कौन? के सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप। अगर कोनो संत साधु महात्मा सो रहे हों तो जगा दे। कैसे में उठ के का कर हैं? भगवान को भजन करें। तो मान के चलो कोई संत 5 बजे सो के जगते हैं और तुमने जगा दो 4 बजे, अब बे माला लेके बैठ गए तो 1 घंटा को भजन तुम आओ कहाओ। वो कैसे भी तो 5 बजे उठाते, तुमने 4 बजे उठाओ। संत, सिपाही और शिक्षक। अगर ड्यूटी पे सिपाही सो रहा हो तो जगा दो, स्कूल में अगर शिक्षक सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और 3 अगर सो रहे हो तो सोन दो। कौन? शेर। अब जंगल में शेर सो रहा हो तुम उते हो न करो, अकाओ को हम तो जगे हैं, फिर तुम बचो, दबे पांव सरक ले उते से। सांप बिल्कुल ने परो निकल ले दबे पांव
और तीसरो है शराबी। अगर दारू खोर की सवेरे नींद लगी हो तो चुपचाप सोन दो, काय से वो उठ के सीधो कलारी खुदोर है। कहूं 10 बजे नो सोत रहो तो 2 पगुआ के बच रहा है सीधे। सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले शेर शराबी सांप। इनको सुन दो। अच्छा दारुगा भी यार दारुगा ही होते हैं। हाँ, इस दारू को इतना मजा है, एक दारू धरी थी एक डिब्बा में, सो में एक चूहा गिर पड़ो। ध्यान से सुनियो, एक बरनी में शराब भरी तो में एक चूहा गिर पड़ो। जब आई के निकरी बिलैया, चूहा बोलो कि बिल्ली 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 मुझे बरनी से बाहर निकाल। बिल्ली बोली क्यों? बोले चाय तुम हमें निकाल के खा लियो, पर हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत। हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत, हम आदमी नोई। हम शराब में डूब के नहीं मरना चाहते, हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि देखो भैया, जहर में और शराब में बस इतना अंतर है, जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, और कहूं शराब पी हो तो पूरे परिवार को लेके मर जाओ, पूरे परिवार को लेके मर जाओ। ऐसे अच्छे जहर पी के मर जा, घर के तो सुखी रहे हैं। आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही चल गई। आजकल के दोस्त कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हमने भाई ना हम गरे पे लात धर देते, कल मरते सो भाई मर जा तुमसे, भाई विधि क्या है दारुओं से बताओ। काल मरते सो आज ही मर जा, का लेने देने हमें दारुओं से। तो एक कांच की बरनी में चूहा गिर गया, हल्ला न करो यार भज्जा, धीरे धीरे सुनो। बिल्कुल सकोच हमें को ने कहा ध्यान रखियो, हम सब भूल जाते 3 घंटा है ने को खास आए थे हम आओ। भाई अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो, हम सो हैं तुम गाज जो, अपने बस की नन्या। भाई सुनो तो हम चल आए, तुम कहो कि भगवान को सुनाओ सो हमारे घरे 2 छबला धरे, हम घर ही ने पढ़ाते रहते बैठे बैठे। एक शराब की बरनी में चूहा गिर गया, देखो दारूखोरों को मजा। जब वहीं के निकली एक बिलैया, चूहा बोलो बिल्ली मुझे शराब की बरनी से निकाल, चाहे तू खा लिए मुझे, पर हम शराब में डूब के नहीं मरो चाहत। बिलैया ने 2 ही पंजा मारे, बरनी लुढ़क गई, चूहा निकरो सो बिल में चलो गो। बिल्ली बिल के बाहर खड़े होकर बोली क्यों रे चूहा झूठ बोलता है, कह रहा था कि बरनी में ऐसे निकर हैं और हमें खा लिए, और तू बिल में चलो गो। चूहा कहने लगो वो तो हमने शराब के नशा में कह दी थी। शराब का नशा था, बोतल में हते नशा नहीं रे। पर जो शराब में डूबा, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा है। अच्छा मैं जा समझ में नहीं आया कि शराब तो मोरे पियो, वो गाली जे हमारी बहनें खाएं, मार जे हमारी बहनें खाएं, इनने का गलती करी हमें जा बताओ। हम तो मोरे को उपाय बता रहे, अच्छी जब पी के आवे तो भीतर से लगाइयो कुंदी, और ऐसी घुटी मारियो कढ़ाई में कि मेन हड्डी टूटे ने, और महीना खोचरे। सेवा कर ली, घर बारो तो आई तुम्हें मौका मिल जाए, ने तो वो को बता पे है कि हमें घर बारी ने मारो है, को ने बता पे।
श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी इतने गदगद हुए कि भागवत में स्तुति करना ही भूल गए। भागवत में जय नहीं बोली, सीधी भागवत प्रारंभ हो गई। कहां से? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकल रहा है भागवत जी का, बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसुया परा। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला भागवत जी में, वाह। अच्छा, रामचरितमानस कहां से प्रारंभ है? रामायण का पहला श्लोक क्या है? पहला शब्द वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बा शब्द निकला पहला। बा शब्द क्यों निकला? बा शब्द इसलिए निकला क्योंकि संस्कृत की भाषा में बा शब्द दब्धाकार है, वमृतम अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने इसलिए अमृत के शब्द से रामायण प्रारंभ की कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, तो जिसके घर में रामायण का रोज पाठ होगा उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। घर में रामायण का पाठ किया करो। अब विशेषकर हमारी जितनी बेटियां बैठी हैं उनसे निवेदन है, ज्यादा ना कर पाओ तो घर में रोज पुष्प वाटिका का पाठ जरूर किया करो। पूरी रामायण पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ पाओ तो पुष्प वाटिका का पाठ जरूर किया करो। जो बेटी पिता के घर में रह के रामायण का पाठ करती है उसको सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और ना फिर चाहती फिलम्बारो उम्मे लगाओ चिलम्बारो। ध्यान रखियो, फिलम्बारे के चक्कर में चिलम्बारो मिल है। घर में तुलसी की क्यारी हो, ध्यान से सुनना। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह होता है। जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का भोजन मांस की तरह होता है। उसके घर का पानी मत पियो जिसके आंगन में तुलसी ना हो। घर में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी की कंठी हो, एक आध दानों पेल लियो, हाँ, और घर में तुलसीदास की रामायण का पाठ हो तो उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बा शब्द इसलिए तुलसीदास जी ने पहला निकाला। और सुखदेव जी भी जानते हैं कि तक्षक के विष से परीक्षित को डर है, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत प्रारंभ कर दें तो परीक्षित को फायदा करेगा। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः। परीक्षित, तूने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है, सबको मरना है। अच्छा, मौत निश्चित है, आहे कि नहीं आहे? आहे। पर मौत अनिश्चित भी है, पता नहीं है कब आहे। मौत निश्चित है कि आएगी, पर अनिश्चित है कब आएगी इसका कोई पता नहीं। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और घटती है तो घटती जाती है,
पर जिंदगी का खेल देखो, इसमें घटने बढ़ने का काम बिल्कुल एक साथ चल रहा है। जितनी उम्र बढ़ रही है तुरंत उतना ही घट रही है। घटने और बढ़ने का खेल बिल्कुल एक साथ चल रहा है। परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, पर हमारी हालत ऐसी हो गई है। एक पेड़ पर उल्लू बैठा था और बिल्ली पहुंच गई। जब उस उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और विचार कर लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ, उल्लू के आंख बंद करे से बिलैया थोड़ी भाग गई। अब बिल्ली ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लिया। वे उल्लू अपने ही बैठे, अपन आंखें बंद करें कि हमें मारने ही नहीं है, हमें मारने ही नहीं है। और काल रूपी बिल्ली एक झपट्टे में सीताराम करके चली जाती है। परीक्षित, कृते लोको हितम निर्पहा, ये सारे संसार की हित की बात तुमने पूछी है कि मरने वाला क्या करे, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। मरने वाला 3 काम करे। सबसे पहला बताया श्रोतव्यः, भगवान की कथा का श्रवण करो, सत्संग करो। दूसरा सूत्र बताया कीर्तव्याश्च, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। और तीसरा शब्द बताया स्मर्तव्यः, भगवान का स्मरण करो। नारायण कवि ने तो कितनी प्यारी बात कही कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस 2 चीजों को ध्यान रखो कि एक भगवान है और एक हमें यहां से जाना है। और आदमी 2 ही चीजों में भूल गओ, अपनी मौत भूल गओ और भगवान को भूल गओ। सुखदेव जी 3 बातें बता के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि हम ज्यादा कहूं रोकत नहीं है, हम और टाइम होगा हम चले। ठीक है तो फिर चले जाओ, पर एक बात बताओ, आपने मरवे वाले को कौन सा काम बताओ? पहला बोले श्रोतव्य, कथा सुनो। परीक्षित बोले तो हम हैं मरवे वाले, हमाओ तो पक्को हो ही गओ। और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे वालों, सो या तो कथा सुनाओ ना आपकी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बात में। बोले बिल्कुल ठीक है, तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले पर जा बताओ, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो पाएगा? सुखदेव जी बोले परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। मतलब अच्छा एक बात, एक कथा से एक बात और देखियो, अगर डॉक्टर अच्छो हुई है तो आधी बीमारी डॉक्टर हाथ देख के दूर कर दे। अच्छा भर डॉक्टर हो तो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, वो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात फिर ही रहे और हमारी जान खावे आ जात, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो ये 2 ताकत की गोली लाए जा, अब नहीं आइयो। अब चाहे वो घरे जाकर मर जाए पर गली में समोसा खा ले, हमें कछु है ही नहीं है। डॉक्टर ने कह दी। अब कोनो कोनो डॉक्टर कहूं 2 बेर हाथ पकड़ के कह देवे ओ ओ ओ, एक लगातार स्टूल पे मार जे यार का, हम का इतने सीरियस है का घरे फोन कर दें यार। डॉक्टर बोले भरने 2-3 बेर ऐसा कर दे ओ ओ ओ, सो इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, जबरन में बीमार हो जात बिल्कुल। अच्छा एक बात और है यार, 2 लोगों से कम बुराई न करियो, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे,
और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। अच्छा एक बात और देखियो प्रमोद भैया, डॉक्टर की अस्पताल में ऐसो क्रॉस को लाल वो बनो रहे थे, लाल क्रॉस, वो को मतलब पता है? बताएं। डॉक्टर कहते खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ। खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ। अच्छा धन को निशान ऐसे बनाए रहे थे कि मरीज कितना घाटा में चलो जाए हम तो प्लस में रहे हैं तुम कितना माइनस में बने रहो पर हम तो प्लस में रहे हैं। ऐसे वो धन को निशान बनो कि बेटा कितना ले आइयो, धन तो तुम्हें हित ही छोड़ के जाने पर है। ज्यादा बुराई न करें ने हमें धर दी में कोनो नाम पे तो जाए कनो कोनो डॉक्टर ने हमारी कथा सुन लाई ऐसो अरे भज जाए ये मुझे पता नहीं है, डॉक्टर तो भज्जा भगवान आए नहीं नहीं जो तो हंसी मजाक की बातें आए। अच्छा एक बात और है, आप सुनाइए, आप तो जो हो जैसे देखिए, दो लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक व्यक्ति तुमने ढूंढ रहा हो तो घरे लिख दियो तो सर्व सुखी परिवार। दो जनों तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तुमने ढूंढ रहा हो तो लिख दे के सुखी परिवार। दो लोग कौन? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। समझ लियो तुम बिल्कुल। अब बताओ जब डॉक्टर काय को ढूंढ, जब बीमारी ने रे धंधी फांदी ने हुई तो काले ने हमें वकील से। डॉक्टर और वकील को अपन ने ढूंढे, अब पुलिस वाले अपन को ने ढूंढे सो अपन सुखी। पर ईमानदारी यह है कि अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर देगा। अगर डॉक्टर खराब होगा तो प्राण ले ले मरीज के। पर सुखदेव जी एक नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। परीक्षित जी 7 दिन को भर्ती हो गए आए और सुखदेव जी का कह रहे कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खडवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा। पर परीक्षित उसके लिए देखो, जब डॉक्टर इलाज करता है तो परहेज जरूर बताता है कि भैया हम ठीक तो कर दें पर हमारे हिसाब से चल लें, पर परहेज। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही, बोले डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक कर दे? बोले 1 महीना की गारंटी है, पर उसके लिए परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले हल्का हल्का खाना पड़ेगा, हल्का फुल्का। अरे वो मरीज 1 महीना बाद और बीमार होगा। डॉक्टर के यहाँ बोले डॉक्टर साहब तुमने कही थी, जैसी जैसी तुमने कही हमने करो, हम बीमार हो गए। बोले मतलब? बोले तुमने कहा था हल्का फुल्का खाना। डॉक्टर साहब बोले तुमने कहा खाओ? बोले 1 महीना से पूड़ी कचौड़ी समोसा। कहले क्यों रे ये हल्का फुल्का है? बोले डॉक्टर साहब तेल में वो यात्रा तो तेल में वो यात्रा तो हल्को सामने सोची जो डूब नहीं रहा सो जो खाओ हल्को फुल्को। राम देखो
सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, चिंता मत करो। बोले फिर क्या करें? बोले चिंतन करो, क्योंकि चिंता में और चिता में लिखने पर तो एक बिंदी का फर्क है। लिखने पर कितना फर्क है? एक बिंदी का, पर वास्तविक जीवन में बहुत फर्क है। चिंता जिंदा को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। निवेदन, अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें चिता मिलेगी, और अगर चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा मिलेगा। इसलिए चिंतन को छोड़ दो और चिता को छोड़ दो और चिंतन से जुड़ जाओ, क्योंकि हमारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलो होगा कुछ हमारी चिंता से? हमारी चिंता से कुछ नहीं होगा। कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कि कानों दवा पिलाए। इसलिए चिंता खत्म करो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। देखो भैया, कबों को अपन ने देखो है, पिताजी हरे अपने बच्चों को डांटा थे, का कहते हैं? खा ले अबे जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने रहे वो दिन पर है पता। अच्छा, मियारी को मूड़ा तुम अं साध है, तुम मर जाओ तो घर के रोटी ने खे। कई आदमी को लगा हमने हुई है तो का हुई है। अच्छा, तुम्हें अगर हमारी बात पे भरोसा न हो तो मर के देख ले। तुम मरो भर, पहले तुम आए थे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के 13 को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दिगो। तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ सो घर के खेने। जबरन की सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, ओसे कही के उतरो, बोली पागल हो, हम उतर हैं तो जस छत गिर पर बजान रही हम साध। ऐसा ही बात छिपकुली हम और तुम बैठे, हम लोग चाहत हमने हुई तो का हुई। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कोनो फर्क नहीं पड़ो को के जाए से। और देखो भैया, सीधी बात है, भगवान तो कितनी चिंता कर रहा हो कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खो अन्न भी दे है। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में, सबकी सुधि लेत वो तोरी बिलई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। और रे मन मूरख सोच करे, तोरे करे कछु हाथ न रही है। अपने करें कुछ नहीं हुए, मैं तो कहूँ कहूँ ऐसी घटना घट जात सो अपन जानत के हम ही सब कछुआ है। घटना कैसी? एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलो जा रहा था, एक दूसरे गांव में वो निकलो, सोते के कुत्ता ने एक कुत्ता से कहीं सुनो तो कहने लगो पागल हो, पूरी बैलगाड़ी हमारी पे धरी। अरे वो कहने लगो गाड़ी हाँ करे बैल, अरे कहने लगे हमारी पीठ पे है। कहने लगे जैसे तुम खड़े हो जो तो बैलगाड़ी खड़ी हो जाए। बोले बिल्कुल। अरे जब आई के कुत्ता खड़ो भाव और हाँक बे बारे ने रस्सी खींच ली सो बैल खड़े हो गए। कहने लगो देख ले हमारी पीठ पे आती। अच्छा वो कुत्ता को ज्यादा घमंड होगा। एक दिन गाड़ी के नीचे निगत जा रहा हो तो बेलवा बेफर आ गए, उन्हें मिलाकर दई कुत्ता मिला सो बॉर्डर हो बागरा में। बैलगाड़ी 10 हाथ दूर हो रहे। वो कहने लगे हम तो झूठे भरम में यहाँ थे, बैलगाड़ी तो बेलवा यहाँ कराए थे।
ऐसे ही ये बिल्कुल मत सोचो कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम तो चिंतन करो भगवान का। अब श्री सुखदेव जी कथा कहने के लिए बैठ रहे हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके पूजन किया है। अब गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, 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 गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। और इसी पावन आज भगवान के मंगल महा इस आनंद में पूर्व मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी के सुपुत्र श्री अविराज सिंह जी उपस्थित हैं। उपाध्याय परिवार में उनका खूब खूब मान है। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देव अवगणधारी, हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देवता अवतारी। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। हे प्यास नंदन शुभकारी, हे प्यास नंदन शुभकारी, हे कृष्ण कथा के अवतारी, हे कृष्ण कथा के अवतारी। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। जोन जो तबला बज रहा है ये पे मरी खाला चढ़ी मर गई है वह, फिर भी भगवान की कथा में बोल रही है। अब तुम्हारे तो मरे कहा है ना को कि निपट गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में कि जे को कथा में आके ओ कीर्तन ने गावे समझ लियो वो मर गो कहा। चौपाई पढ़ ले तुम तो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तो अब हम तो गा ही रहे, हम जिंदा हैं। अब तुम्हारे अगल बगल में देख ले, साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहा है। तो जे की ताली ने बज रही हो और मुंह ने खुल रहा हो, तो समझ लियो कि निपट गाओ। ठीक, देखो अगल बगल कौन की ताली नहीं बज रही, समझ लियो कि गए। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी, हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी, हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी, हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव
सुखदेव नमो। गुरुदेव नमो 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 सुखदेव नमो। सुखदेव भगवान की जय हो। अब परीक्षित को कथा कहने श्री सुखदेव जी बैठे और परीक्षित पहले ये बात समझ लो, ये जो संसार है जिनको मिल गया वो भी दुखी और जिनको संसार नहीं मिला वो भी दुखी। संसार जिनको मिला है वो भी दुखी और संसार जिनको नहीं मिला वो भी दुखी। बात ऐसे समझ लो, एक मंत्री जी एक पागल खाने के दौरा पे गए तो वहां का सब स्टाफ आ गया। मंत्री जी ने एक एक पागल खाने के कमरे का निरीक्षण किया तो एक बड़ा शुद्ध साफ अच्छा यंग लड़का दोनों हाथ बांधे और ऐसे कमरे की छत को देख रहा है। मंत्री जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये लड़का तो अच्छा लग रहा है, इसको बंद क्यों किया? डॉक्टर साहब बोले कि सर एक चंचुला नाम की लड़की थी, उससे प्रेम करता था और उस चंचुला नाम की लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली तो ये उसके विरह में प्रेम में पागल हो गया। मंत्री जी और आगे बढ़े तो एक आदमी नाच रहा था। बोले ये कौन है? बोले ये चंचुला का पति है। बोले इसको क्या हो गया? बोले चंचुला ने इससे शादी कर ली तो ये पागल हो गया। जिससे शादी की वो भी पागल, जिससे शादी नहीं की वो भी पागल। बस यही संसार है, जिसको मिल गया वो भी पागल और जिसको नहीं मिला वो भी पागल, दोनों पागल हैं। 4 सूत्र जीवन के दिए सर्वप्रथम सुखदेव जी ने। जितासनो, सबसे पहले आसन जी तो चाहिए। जित श्वासो, फिर आलोम विलोम कुंभकरे चक्की क्रिया के द्वारा किसी संत सदगुरु के चरणों में बैठ करके योग का अभ्यास करो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, असंग हो जाओ। असंग का मतलब है अकेले। कथा में भी आओ तो ये भाव मान के आओ कि हम अकेले ही बैठे हैं कथा में। कथा सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि कई लोग कथा सुनने नहीं देते। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो कथा सुनने गए तो उनको सुनने थी कथा, तो उनने सोची हम सबसे पीछे बैठे कि प्रेम से कथा सुन ले। वे पूरे के बैठे ही हैं और एक जने आके बगल में बैठ गए। बोले गुरुजी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची का समस्या बनी यार। बोले ऐसा ही निकल गए थे घूम और वे आगे खूब खिसा के आए, सुबह भी सरा के आओ। कह लो गुरुजी एक आध दिन घर पधारो। उनने कही यहाँ है और भी और सरा के आए, सुबह भी सरा के आओ। बोले गुरुजी घरे सब अच्छे हैं। गुरुजी बोले यार हमारे घर के सब मार गए, तुम हमें कथा सुन ले। भाई जोन काम खुआए वो हम कर ही नहीं पा रहे, तुम्हारी पंचायत में लगे है ना। असंग, अकेले, ये भाव बनाओ कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। देखो शास्त्र कहता है व्यक्ति को साल में 1 महीने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। साल में 1 महीने इतने दूर रहो कि 1 महीना बन जाए, ना बने तो 1 महीना में 1 हफ्ता को घर छोड़ो, ना छोड़ पाओ तो 1 हफ्ते में 1 दिन को घर छोड़ो। संडे की छुट्टी तो सरकार भी करती है और हम तो कह रहे इतनों भी न कर पाओ तो 1 दिन में 1.5 घंटा को घर छोड़ो। 1.5 घंटा घर में मत रहो। अब कई लोग कहते गुरुजी हम तो सुबह निकला तो शाम को वहां दिन भर ही घरे नहीं गए। इसका मतलब घर छोड़ना नहीं है। घर छोड़ने का मतलब है घर में रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे। रहेंगे घर में पर 1.5 घंटे भगवान का भजन करेंगे। घर में रह के घर छूट जाए तब तो कमाल है। ऐसो घर छोड़े से कछु नहीं होए।
कई भैया हर पुणे को वृंदावन जा रहे। मथुरा पहुंचे, फोन निकालो तुरंत फोन, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही, आप बताओ तुमने का घर छोड़ो, पूरा तो खपर गई पधार के ले गए। एक तरफ से भी बोली आपकी बहुत याद आ रही, अगर आज आप पिते होते तो संतान साथे की चुरिया लुआ देते। ऐसा घर छोड़ना कुछ ही काम का नहीं है। घर में रहो पर घर के न रहो, असंग, फिर जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो तो है फिल्मी गाना, पर भागवत उठा कर पढ़ ले, शब्द बिल्कुल यही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के मन में ऐसी का बात आ गई कि भगवान ने दुनिया बना डाली, का जरूरत थी दुनिया बनावे की, और दुनिया बनाई फिर वो में राक्षस बनाए, उनसे फिर भगवान आए उनको मारो और बाही बाही लूटे और चले गए। जब सब कुछ भगवान के हाथ में था तो राक्षस बनाने की जरूरत क्या थी भाई? जब सब भगवान कर रहे तो राक्षस बनाई काय हो रहे, अच्छे ही अच्छे बनाओ। तो बिल्कुल यही पूछ रहे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पर देखो बिल्कुल भागवत में सेट हो गए पहले के फिल्मी गाना, इतने अच्छे गाना बनते यार पहले कि हम उन्हें व्यास गद्दी से गा रहे। पहले के गाना यही नहीं, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। अब बताओ कहूं से गा दे, का गलत है मैं? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है ना? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर। जी हाँ गाना, और आज के गाना कहीं ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका। अब ये ढिंग चका को का अर्थ बन रहा हो तुम उन्हें जा बताओ, बताओ को व्याख्या कर सका ढिंग चका की मंच पे आके? ये को का सार न कर रहा हो, कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करे मार जा फांसी लगा ले और क्या करो। पर उसका भी अंतर है, पहले के जो गाने बनते थे तो कहते थे शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत कहते, और आज के गाना जो टीवी की स्क्रीन पे आते हैं उस पे लिखा होता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग है? पॉप सॉन्ग, जिसमें पहले पॉप लगा हो वो सॉन्ग माने गाना कैसा होगा? आप ढंगाई चका हो सका, हो सका ढंग चका के नहीं, क्या हो सकता है? और इन्हीं फिल्मी गानों ने आज हमारे विचारों का परिवर्तन कर दिया। देखो आज वायु प्रदूषण पे विचार हो रहा है, जल प्रदूषण पे विचार हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण पे विचार हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वायु प्रदूषण कार्ड बनवा रही सरकार, जल प्रदूषित ना हो दवाइयां डलवा रही,
ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून बनाया गया, पर मेरे हिसाब से एक चीज का प्रदूषण और रुकना चाहिए, और अगर यह प्रदूषण ना रुका तो इसके परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते हैं। आप वायु प्रदूषण रोको, आप जल प्रदूषण रोको, आप ध्वनि प्रदूषण रोको, पर आज जो सबसे खतरनाक प्रदूषण है वो है विचारों का प्रदूषण। आज विचारों में ज्यादा प्रदूषण फैल गया। आदमी की सोच बदल गई, संकुचित सोच हो गई आज के आदमी की, संकुचित जिंदगी जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज की कि अकेले में दारू पी रहे और सबके सामने तुलसी के पत्ता को आचमन कर रहे। ये विचारों का प्रदूषण फैल गया, इसको रोकना जरूरी है। आदमी की सोच बिल्कुल बदल गई। हमारे घर में कुछ गलत हो जाए, आदमी के भगवान के आगे कौन की चलत है ना, और यही काम अगर पड़ोसी के यहां हो जाए तो कहते हैं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो तुम 1 महीना पहले मरद फिर रहे थे, तुम्हारी पुण्य की कौन सी नदियां बह रही थी बताओ। हमारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होता है, रात भर नहीं सो, पढ़ता ही रहो है, और अगर पड़ोसी को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवाओ हुज्जे, स्कूल जाते ही कब है तो खेला था। बोलो ये सोच हो गई कि नहीं हो गई? डबल सोच। तुम तो इन बहन जी हर से पूछो, दूध में माछी गिर जाए तुमने दूध अलग कर देत कि नहीं करत? अरे कहूं घी में माछी गिर जाए, कृष्णानगर बाढ़ में कोई ने घी फेंको 2 किलो के माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी कई धोखे से गिर गई तो दूध में का जानबूझ के सुसाइड करवे आई थी, मारवे हो में। बोलो ये जीवन हो गया हमारा आपका, ये जिंदगी हो गई हमारी आपकी। एक बात और बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अगर अच्छो दामाद मिल जाए, अच्छो दामाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे, ये बूढ़ी बूढ़ी मताई हरे अलग से सुनावे जात मोहल्ला में, हमारे तो भाग खुल गए, हमने ऐसो कौन पुण्य करो तो ऐसो दामाद मिलो है। जहां बिटिया के तो ते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, कौन पुण्य करे हमने ऐसो दामाद मिलो। अरे कहूं लड़का बहू को लुआ के बड़े शंकर जी नो चलो गो हो, तो बई डुगर गया मोहल्ला में कहते क्योंकि माय के से कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे। कप्तान पापन तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए सो तुम्हारी बिटिया को भाग, और अगर लड़का बहू को लेवा जाए तो के पूरे घर के गुनिया तांत्रिक हो गए। काहे? जो भाव तुम्हारा बेटी के लिए है वो भाव बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन तुम्हारा भाव बेटी और बहू में एक हो जाएगा, मेरा चैलेंज है तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का घर स्वर्ग बन जाएगा। सोच तो बदलो। आज वायु प्रदूषण की जांच हो रही है, जल प्रदूषण की जांच हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की जांच हो रही है। बोलो पूज्य छोटे सरकार की जय हो। बड़ा ही सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ करके खड़े होकर दर्शन करें, मेरा निवेदन है। हमारे मालिक हैं, हमारे सरकार हैं, हमारे सर्वस्व हैं, और यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, वंदन है, नमन है,
और आपकी कृपा करुणा इस शरीर पे तो बरस ही रही है, इन सब भगवत भक्तों पे भी आपकी कृपा बरसती रहे। समस्त जनता जनार्दन की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटशा नमन प्रणाम वंदन है। बोलो जय जय सरकार की, जय हो, अजब धाम की, जय हो, छोटे सरकार की, जय हो। कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है प्यारा अजब धाम। ऐसी कृपा कर दो मालक, आते रहे सुबह शाम, कभी कभी वो द्वार न छूटे, आपका हाथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका हाथ न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है प्यारा अजब धाम। ऐसी कृपा कर दो मालक, आता रहूं सुबह शाम, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे। हरि कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे, कभी वो द्वार न छूटे, आपका साथ न छूटे। बोलो छोटे सरकार की जय हो। विराज जाएं आप लोग। आज बस एक भाव से कथा को विराम देंगे। आज संतान सप्तमी तो है ही। मैं व्यासपीठ से सरकार के चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसी कृपा आपकी बनी रहे कि जो माताएं आज अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत उपवास कर रही हैं, आप ऐसी कृपा करें इन माताओं की गोदी के लाल दीर्घायु हों, यशस्वी हों, धनवान हों, नामवान हों। देखो कुलवान आप नहीं बन सकते, कुलवान बनना आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने जिस कुल में आपको जन्म दिया है, आपको उसी कुल में रहना पड़ेगा। कुलवान आप चाह के भी नहीं बन सकते। जिस कुल में भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप उसी कुल के रहोगे। धनवान बनना भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि धन हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, वो ब्रह्मा के हाथ में है। तुम्हें कितना धन मिलना है, कितना हानि है, कितनी लाभ है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भगवान विधाता के हाथ में है। तो तुम अपनी इच्छा से कुलवान नहीं बन सकते, तुम अपनी इच्छा से धनवान नहीं बन सकते, पर तुम अपनी इच्छा से गुणवान जरूर बन सकते हो। अगर ऐसे संतों की कृपा हो जाए तो गुणवान हम जरूर बन सकते हैं। गुणवान बनना इन संतों के चरणों की रज की कृपा है। और गुणवान बनने के बाद जब ऐसे संतों की कृपा हो जाती है तो श्रीमंत भी यही संत बनाते हैं। श्रीमंत का मतलब जानते हैं? श्रीमंत पैसे वाले को नहीं कहा जाता।
श्रीमंत उपाधि किसी पैसे वाले की नहीं है। श्रीमंत उपाधि किसी नेता पॉलिटिशियन की नहीं है।